अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हवेली कोहोटा से। खालिद महमूद डार चौधरी मंसूर मरहूम एंड ख्वाजा शकील मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोहोटा डिग्री कॉलेज ग्राउंड में खेला गया। टूर्नामेंट की फाइनल तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर हवेली सैयद इशफाक गिलानी थे। SSP हवेली सुल्तान अवान खालिद महमूद डार, कायम मुकाम सदर डिस्ट्रिक्ट अयूब प्रेस क्लब सैयद माजिद गिलानी, सदर हवेली राजा फयाज अंजुम, मंगराल चौधरी राशिद अजीज के अलावा सिविल सोसाइटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा ने कसीर तादाद में तकरीब में शिरकत की। फाइनल मैच फ्रेंड्स 11 कोहोटा और मकसूद शहीद के दरमियान खेला गया। फ्रेंड्स 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 8 ओवर्स में 139 रन्स का टारगेट दिया, जो कि मकसूद शहीद मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 52 रन्स बना सकी। इस तरह ये टूर्नामेंट फ्रेंड्स 11 कोहोटा ने अपने नाम कर लिया। कामरान हफीज मैन ऑफ द मैच रहे, जबकि अली ने 9 बॉल पर 50 बनाए। ऑल राउंड्स वकार अजीज टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी ठहरे। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर हवेली सैयद इशफाक गिलानी और SP हवेली सुल्तान अवान ने अपने दस्ते मुबारक से विनर और रनर टीमों में इनामात तकसीम किए। अब रुख करते हैं शोरकोट का। मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सानिया पेशावर की याद में एक ताज़ीती तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल डब कलां तहसील शोरकोट में मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा इदारा हादसा ने खसूसी तौर पर सानिया पेशावर के शहीद होने वाले अफराद और बच्चों को लाजवाल कुर्बानी पर खराज तहसीन पेश की। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह सानिया पेशावर की याद में एक ताज़ी तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल डब कलां तहसील शोरकोट में मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा इदारा हादसा ने खसूसी तौर पर सानिया पेशावर के शहीद होने वाले अफराद और बच्चों को लाजवाल कुर्बानी पर खराज तहसीन पेश की। इसके अलावा सैयद अजहर हुसैन शाह हेडमास्टर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बिलाशुबा आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया पेशावर की शहदा की कुर्बानी लाजवाल है और इसमें पाकिस्तान के दुश्मनों को ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कौम का हर फर्द वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देगा। पाकिस्तानी अवाम हुमावक्त दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। एक नज़र डालते हैं कंबर की खबर पर। खबर मौजब गोट गुल क्रिएटिव में तकरीबन 1.5 से स्कूल में मुकर्ररा उस्ताजा ड्यूटी पर नहीं आ रहा। 200 के करीब गाँव के बच्चे तालीम के जेवर से महरूम। आइए देखते हैं अब्दुल हकीम चांडियों की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त तहसील कंबर UC पवार के गोट गुल काटियों के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ, जो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। मज़े की बात यह है कि 24 माह से स्कूल में मुकर्रर उस्ताद ड्यूटी पर नहीं आ रहा। EDO कंबर जनाब बशीर अहमद चांडियो साहब से भी कई मरतबा इस सिलसिले में गाँव वालों की बातचीत हुई, लेकिन कोई खतर ख्वाह जवाब नहीं मिल सके। यहाँ के बच्चे तालीम के ज़ेवर से महरूम हैं। अक्सर बच्चे जुआ खेलने लग गए हैं। PPMPA जनाब गैबी नवाब सरदार खान चांडियो साहब को भी आगाह किया गया। नवाब गैबी सरदार खान चांडियो साहब ने DO एजुकेशन को उस्ताद भेजने की हिदायत की, लेकिन DO एजुकेशन ने बात सुनी अनसुनी कर दी। आइए आपको स्कूल की कंडीशन दिखाएं कि स्कूल गद्धों और जानवरों के भूसों से भरा पड़ा हुआ है। अस्सलाम जी तव्हांखे केतिरो अर्सो थियो आहे जो तव्हां जे रिटायरमेंट तक़रीबन 26-27 महीना थिया आहिनि मुंहिंखे रिटायरमेंट खे। उन खां पोइ जेको आहे सो ही स्कूल ईअं बर्बाद थी वियो आहे। असांखे तमामु ज़रूरत आहे। असां इहा गुज़ारिश था कयूं सिंध गवर्नमेंट खे, कंबर जे बाला ऑफिसरनि खे त असांखे उस्ताद ॾिनो वञे ऐं असांजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल सुठो थिए। ऐं असांजा ॿार हिन वक़्तु तमामु रुली चुका आहिनि, जिन जे लाइ असां गुज़ारिश था कयूं त बराए महिरबानी असांखे उस्ताद ॾिनो वञे जीअं असांजा ॿार तालीम हासिलु कनि। ॻाल्हि इहा आहे त असांजो जेको पहिरियां उस्ताद हुयो ॻोठ गुलकटियो डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदादकोट UC पवारो में उस्ताद मास्तर औला रखियो चांडियो, उनखे रिटायर थींदे हींअर तव्हां ॿुधो त 24-25 महीना थिया आहिनि। उन खां बाद में हिन स्कूल में कोई बि उस्ताद मास्तर मुक़ररु न आहे, जंहिंजे करे असांजा ॿारड़ा फाशा कछीअ जी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। तमामु मुस्तक़बिल असांजे बचड़नि जो दरपदर थींदो थो वञे। महिरबानी करे असांजी सिंध हुकूमत गवर्नमेंट खे अपील आहे त असांखे मास्तर हिन स्कूल में मुक़ररु कयो ॾिनो वञे। अस्सलाम वालेकुम। असांजी बि साईं अर्ज़ु आहे सिंध हुकूमत खे त
त असांजा ॿार घणे में घणो जाल थी विया आहिनि 100 साल ॾेढ थी विया त असांजे ॿारनि खे का तालीम कान्हे उस्ताद रिटायर कई आहे त मोटी को मास्तर असांजे स्कूल में न आयो आहे छो जो असांजे स्कूल जी इहा हालत आहे त गॾा जी लिखी सफ़ाई कान्हे मरमत कान्हे को उस्ताद कोन्हे ॿार। जी नाजरीन, आपने गोट गुलकाटियों के मकीनों के ख्यालात सुने। उनका कहना था कि 150 से 200 के करीब बच्चे हैं जो तालीम के जेवर से महरूम हैं। जो उस्ताद हर माह तनख्वाह लेने को तैयार तो है लेकिन स्कूल में ड्यूटी पर आने के लिए तैयार क्यों नहीं। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वो मुकर्रर उस्ताद इतना ताकतवर है जो ड्यूटी पर नहीं आ रहा, क्या उस्ताद से रुश्वत लेकर उसको ड्यूटी से आज़ाद किया गया है, या गवर्नमेंट इतनी मफलूज हो गई है जो एक उस्ताद को स्कूल में ड्यूटी पर भेजने के लिए ताकत नहीं रखती। गवर्नमेंट की इतनी बेबसी है जो MPA के कहने पर उस्ताद ड्यूटी पर नहीं आ रहा। उस्ताद के न आने के सबब गोट गुलकाटे के बच्चों को इतनी सज़ा भुगतनी पड़ रही है जो दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ गामजन है और हमारे स्कूल में एक स्कूल में उस्ताद नहीं आ रहा और हमारे सिंध के अक्सर स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। उनका ज़िम्मेवार ख़ुद सिंध गवर्नमेंट की नाक़िस हिकमत अमली है। अब्दुल चांडियो, ओ न्यूज़ कंबर। अब आपको लिए चलते हैं सदूकी की जानिब। सर्दियों के शुरू होते ही गैस, बिजली, पानी गायब। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की और सदूकी में सर्दियों के शुरू होते ही गैस, बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया घंटों बरकरार। कामों की और सदूकी में अवाम बहाली का शिकार। अवाम का कहना था कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार मुतासिर हो गए हैं और गैस ना होने की वजह से बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल भेजना पड़ता है। इसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद, तफसीलात से आगाह कीजिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदूकी में, जहाँ सर्दी की शुरू होते ही बिजली, पानी, गैस गायब। अवाम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम से पूछते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या बताते हैं। जी सर, इधर भी सर्दी स्टार्ट हुई है, ना ही तो गैस आते हैं और ना ही बिजली आती है। ठीक है, बिजली कितने दिन से गायब है? 2 दिन से ही सर्दी स्टार्ट हुई है और गैस भी गायब है। क्लिप कर दे, क्लिप लहदा बना ला। सर्दी का स्टार्ट होते ही लोड शेडिंग हो रही है, गैस भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, दोनों से निगाह तक ज़्यादा है। इसीलिए हमारे कारोबार मामला ऐसे हैं कि वो नुकसान हो रहा है। बिजली के बगैर हम कारोबार नहीं कर सकते, बिजली है नहीं, सर्दी बहुत शिद्दत से पड़ रही है, इस वजह से धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो गैस है, गैस वगैरह होती है इधर? हाँ, लोड शेडिंग हो रही है गैस की। सुबह ब्रेकफास्ट करिए बगैर ही आ रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा। ये ना लाइट है तो महंगाई बेहिसाबी है, मजबूर हुई पी है, वहाँ मसी भी नाल होने मजबूर है। और ये जो बिजली का बिल है वो क्या आपको कितना आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है? बिजली बिल सारे पता है जी, बिलिंग होता है, सारे बेहिसाबे बिल आते हैं। गैस तो बिजली है कोई तो बिल देखो तो कभी 5000 कभी 7000 कभी 10000 घट बिल ही कोई नहीं। ਫਰੈਸ਼ ਕੈਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਆ ਸਾਦੋਕੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁੰਮਾਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਹੋਇਆ, ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁੰਮਾਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। रुख करते हैं मीरपुर खास का। हमारे रिपोर्टर नुमान हसन बुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 2014 के शोहदा की याद में हर साल की तरह इस साल भी इस कौमी गम की याद में ऐवान सहाफ़त के सामने तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी और दीगर हलकों समेत तमाम शहरी इस कौमी तकरीब में लाजमी शरीक होकर शोहदा के वुरसा की दिलजोई करते हुए
दुश्मन को पैगाम दे कि एक कौम है। तकरीब में कुरान ख़वानी और लंगर का एहतमाम भी किया गया। एक और खबर शामिल करते हैं कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियों की खबर। मौजूद जिला कंबर शहदाद कोट के इख्तियार अली चांडियों ने सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस को दूसरे सूबों की तरह अपग्रेड करने के लिए काफ़ी अरसे से एक मुहिम चला रखी है, जिसमें इख्तियार अली चांडियों ने कुछ इस तरह के पोस्टें रखी जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इख्तियार अली चांडियों ने सिंध हुकूमत और सिंध असम्बली के मेंबरान को इल्तिजा करते हुए कहा कि सिंध पुलिस दिन रात अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करती। सिंध पुलिस मुल्क व कौम के मुहाफिज है। सिंध पुलिस को दूसरे सूबों की तरह जल्द अपग्रेड किया जाए। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने चारों इस्लाम में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त खिदमत मुहिम, प्राइस कंट्रोल इंसदाद, स्मोक डेंगी मुहिम, कोरोना वैक्सीनेशन, पोलियो, म्यूनसिपल सर्विसेज और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग ली। इजलास में चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स शरीक हुए। कमिश्नर डेरा गाजी खान रीजनल लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि चारों इजला में खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ। मुलव्विस ज़राअत अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ। डोमिसाइल का तरीक़ाकार सादा और आसान बनाया जाए, जिसके लिए नादरा और तलीमी इंसाद क्वाइफ को ही काफ़ी समझा जाए। गैर ज़रूरी रिपोर्ट से निजात दिलाई जाए। तलीमी इदारों में आगाही के साथ डोमिसाइल काउंटर्स भी बनाए जा सकते हैं। अब रुख करते हैं हरुनाबाद का। हरुनाबाद में ज़िले भर में जाली दूध, खाद और दीगर अशिया के बाद अब जाली सिगरेट भी मंजर आम पर आ गई, जिससे शहरी मुंह और गले के मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों और सिगरेट बनाने वाली निजी रजिस्टर्ड कंपनी के मालिकान और पंजाब भर से सैकड़ों मुलाजमीन रफीक शाह चौक पर सरापा एहतजाज बन गए। जाली सिगरेट बनाने वाली कंपनी सिविल टेपको को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक हरुनाबाद जिले भर में जाली दूध, खाद और दीगर अशिया के बाद अब जाली सिगरेट की तैयारी और फरोख्त भी सरेआम जारी है। सिविल टबैको नामी फैक्ट्री में कई ब्रांड की सिगरेट के साथ साथ यूनिवर्सल टेपको कंपनी मर्दान का रजिस्टर्ड कैफे सिगरेट भी जाली तैयार किया जा रहा है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं। इन जाली सिगरेट से शहरी जिले भर में मुंह और गले के मूसी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जाली सिगरेट की तैयारी से हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है और इस सनत से वाबस्ता कारकुनों को मुआशी इस्तेसाल भी हो रहा है, जिस पर बहावलनगर के शहरी और टेपको कंपनियों के पंजाब भर से आए मुलाजमीन ने रफीक शाह चौक में जमा होकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और जाली सिगरेट कंपनी के खिलाफ बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर चिश्तियाँ रोड बहावलनगर में कायम सिविल टेपको नामी कंपनी को सेल किया जाए और जाली सिगरेट बनाने वाले को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अब रुख करते हैं कामोकी का। कामोकी बेगपुर रोड डाकुओं की फायरिंग की आवाज़ सुनकर गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी सदोकी और बेगपुर के दरमियान गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। एन शाहिदीन के मुताबिक सदोकी कंगरवाली नहर के पुल पर डाकुओं की फायरिंग की आवाज़ सुनकर गाड़ी बेकाबू हो गई और ड्राइवर अपना तवाज़ुन दुरुस्त ना रख सका, जिसकी वजह से कार बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी, जिसकी वजह से 2 कार सवार डूब गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कंगरवाली नहर से कार को बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने एक शख्स को नहर से बाहर निकाल लिया और दूसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी राइस के मालिक थे और फैसलाबाद से कैश लेकर कामोकी आ रहे थे। रेस्क्यू ने पेशेंट को सिविल अस्पताल कामोकी मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हल्का PP 206 में ज़मनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। ज़मनी इलेक्शन में PTI से नूरीन नशात डाहा, मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद सलीम के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। इलेक्शन PP 206 में कुल 11 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। रेंजर और पुलिस ने पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। हिफाजती इक़दामात का सिलसिले में पोलिंग स्टेशनों के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। ज़मनी इलेक्शन में 183 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन में 62 मर्दाना, 60 जनाना और 61 कंबाइंड होंगे। ज़मनी इलेक्शन में 512 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे।
खानेवाल में पोलिंग बूथ में 268 मर्दाना और 244 जनाना होंगे। खानेवाल ज़मनी इलेक्शन में 23,698 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। सानिया APS को 7 साल बीत गए मगर जख्म अब भी ताज़ा हैं। सानिया APS के शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कामोकी में तकरीब का इनेकाद किया गया। खवातीन ने शोहदा की याद में दिए जलाए और फूल भी निछावर किए। खबर शामिल करते हैं नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी से सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा हैं। नन्हे शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कामोकी और साधोकी में तकरीब का इनेकाद किया गया। खवातीन ने दिए जलाए और फूल निछावर करके शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में बच्चों के लिए दुआएं भी की गईं। शुरका का कहना था कि दहशतगर्दों को पैगाम देते हैं कि उनके नापाक अज़ाइम के खात्मे में आपके लिए हम सब मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना हैं। इस मौके पर सब ने अहद किया कि मुल्क की दफा के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दुरेख नहीं करेंगे। इनका कहना था कि शोहदा के वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दों ने मुस्तकबिल के ममारों को निशाना बनाकर वतन अजीज को तोड़े के भरपूर कोशिश की, लेकिन मुल्क भर में जारी तलीमी सरगर्मियां मुकम्मल दुश्मन को पैगाम दे रही हैं कि कौम के हौसले अब भी बुलंद हैं और शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सानिया पेशावर की याद में एक ताज़ीती तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल डबकलां तहसील शोरकोट में मुनक्किद हुआ। रिपोर्ट न्यूज़ रिपीटेड। की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। अब मैं दावत दूंगा इसी शेर के। अब आपको ले चलते हैं लिया की जानिब। फैज भुल्लर की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक के दौरान हादसात को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लिया मुतहर्रिक। तलीमी इदारों में रोड सेफ्टी ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही लेक्चर्स, ड्राइवर्स को रिफ्लेक्टर और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तर्जुमाने लिया पुलिस का ये कहना है कि स्मोक के दौरान हादसात को कंट्रोल करने और कीमती इंसानी जानों के ज़या को रोकने के लिए DPO लिया की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की तरफ से तलीमी इदारों में तलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिए गए और पम्फलेट भी तकसीम किए गए, जबकि ड्राइवर हजरात को स्मोक के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल और रिफ्लेक्टर के इस्तेमाल की हिदायत की। मोटरसाइकिल सवारों को दौरान सफ़र हेलमेट का इस्तेमाल की हिदायत की। ASI अजहर हुसैन का कहना है कि अवामुल नास के लिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरान एहलकारान अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं तहसील डस्का, जहां से हमारे नुमाइंदे गजनफर वड़ाइश की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत तहसील डस्का के ज़ेरे एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी डस्का में तकसीम इनामात की एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गलियों मोहल्लों की सजावट करने वालों की हौसला अफजाई करना था। तकरीब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबरकत मौके पर बेहतरीन सजावट करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। इनामात की इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डस्का ख्वाजा आतिफ रजा, बशीर अहमद नाज, चौधरी मुमताज़ अली, राना गुलाम मुस्तफ़ा, मियाँ अशरफ परवेज़ आलिम, राना शबीर, हाफिज मोहम्मद यामीन मुस्तफ़ाई, तनवीर मुगल, जाहिद जहांगीर, अयूब भट्ट, अजीम भट्ट, इशफाक अंसारी और दीगर मजहबी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं गुम्बट से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुम्बट गम्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज गेमस हस्पताल की एमरजेंसी वार्ड से लेकर डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी के ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। AD और नारेजो हदायतुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर दाखिल मरीजों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और कई सालों से मुलाजमों को पक्का नहीं किया जा रहा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गिम्स हॉस्पिटल गम्बट में मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है एम्प्लॉइज़ सरापा एहतजाज है, जिनको बुनियादी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। मजीद जो है हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद आए हैं उनसे बात करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध हुकूमत से हमारे जो मुलाजमीन हैं, कच्चे मुलाजिम हैं, उनको पता किया जाए और जो पेशेंट दाखिल है उनको रोटी दी जाए, खाना दिया जाए, टेस्ट फ्री करवाएं
और जो है जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो 20,000 पे 5-6 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है, उनको भी पक्का किया जाए। उनको उनकी तनख्वाह जो है इधर जो एक काम होता है कोई सिफारिशी है उनकी 20,000 से 80,000 तक तनख्वाह पहुंच गई है। जो डायरेक्टर साहब के अपने आदमी हैं उनकी 80,000 तक तनख्वाह हो गई है। बाकी जो गरीब लोग हैं वो उनको तनख्वाह 10 से 20,000 रुपये। हमारा मुतालबा यही है कि सब के साथ इंसाफ किया जाए। एडिना रेडियो प्रेसिडेंट गेम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन हम मुतालबे बहुत करते रहे हैं, बहुत एहतियात किया है, हम हमेशा मुतालबे की ठाडा पे मानते रहे हैं। अभी तक हमारी डायरेक्टर हमारे मुतालबे नहीं तस्लीम करें। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे पास 200 से 300 तक मुलाजिम कच्चे हैं, आला तालीम वाले मुलाजिम हैं जिसको 10 से 15 साल हो चुके हैं। जब तक मुलाजिम को जो है बहुत कम 10 से 15,000 तक तनख्वाह दिया जा रहा है और दाखिल मरीजों को खाना नहीं दिया जा रहा है, दाखिल मरीजों की दवाई नहीं मिल रही है, दाखिल मरीजों को टेस्टियाँ बहुत महंगी आए, बहुत फीस ली जाती है मरीजों से और डेली 4 से 5 लाख डेली मरीजों से लिया जाता है। ये सरा जिम से एम्प्लाई जो है उनका यही कहना है कि डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी जो है अपने सिफारशी लोगों को 70 से 80,000 रुपये सैलरी दे रहा है, जबकि जो यहाँ पर गरीब मजलूम लोग हैं जो मेहनत करते हैं और अपना काम में जो है अच्छे तरीके से ड्यूटी करते हैं अपनी, उनको जो है पीछे रखा जा रहा है। सियासी लोगों की सिफारिश पे, मिनिस्टरों की सिफारिश पे जो है लोगों को जो है पक्का किया जा रहा है, हमारी रसाई कोई नहीं की जा रही। इनका जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा है कि नोटिस लेकर इस मसले की इंक्वायरी करके और गरीब जो लोग यहाँ पर हक़-ए-लाल की जो है अपनी रोज़ी को हक़-ए-लाल समझ कर जो रोज़ी कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। साजिद अली, आर न्यूज़ टीवी, गंबड़। नहीं दिया जा रहा है और उसके अलावा 10 से 15 साल हो गए हैं यहाँ आला तालीम के सब मुलाजिम जा रहा है और दाखिल मरीजों को। एक और खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में सानिया APS के हवाले से ABC लर्निंग स्कूल की जानिब से दुआ चौक में शहीद बच्चों को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने टैबलो पेश किए। 16 दिसंबर को सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जो मुल्क भर में ब्लैक डे के हवाले से मनाया जाता है, इस सानिया में शहीद होने वाले सैकड़ों बच्चों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ABC लर्निंग स्कूल सिस्टम की जानिब से दुआ चौक में तकरीब का इनेकाद किया। बच्चों ने दुआ चौक में टैबलो पेश किए और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर शहीद बच्चों के लिए दुआ की। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों की याद को किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर दुआ चौक में पुलिस की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया। 7 साल पहले हमारे मतलब कि पेशावर में सानिया पेशावर हुआ, जिसमें हमारे बहुत से शहीद हुए थे। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ आए हैं और हम कभी उन्हें भूलेंगे नहीं। हम दुश्मन को ये बताएंगे कि हम कभी भी उनसे क्या करें, हम हमेशा उनसे डट कर मुकाबला करेंगे, कभी भी उनसे डर के पीछे नहीं हटेंगे, हम उन्हें बढ़कर दिखाएंगे आगे। आज हम 16 दिसंबर 2014 को APS में बहुत से हमारे भाई शहीद हुए थे। हम उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए इधर आए हैं। हमने उनके लिए छोटा सा पैगाम। अब आपके लिए चलते हैं साहिवाल की जानिब। साहिवाल में फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन ने इंतजामिया के नारवा रवैया और बिलावजह जुर्मानों की खिलाफ हड़ताल कर दी। किसान खाद लेने के लिए दर बदर की धक्के खाने पर मजबूर। मजीद इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल की ये रिपोर्ट। साहिवाल में फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन ने जिला भर में इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजन हड़ताल कर दी, जिससे जिला भर में खाद की सेल बंद हो गई और किसान खाद की दस्तियाबी के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो गए। फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इंतजामिया की जानब से बिला वजह जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं और दुकानें सील करके मुकदमात बना दिए जाते हैं और इन्हें जेल की हवा खाना पड़ती है, जिससे इनका कारोबार ठप होकर रह गया है और हुकूमत की जानब से इनका कोटा भी बहुत कम है, जिसके मुताबिक वो किसानों को सरकारी रेट पर खाद बेच रहे हैं। लेकिन कभी इंतजामिया तो कभी किसान तंजीम का अहदेदार ज्यादा खाद लेकर ब्लैकमेल करता है और दुकानें सील करवा देते हैं। डीलर जाएं तो कहां जाएं जब तक इनके जायज मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, इनके कोटे में इजाफा नहीं किया जाता और बिला वजह मुकदमात और जुर्माना बंदी खत्म नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और खाद वगैरह की फरोख्त बंद रहेगी। अब आपको लिए चलते हैं ओकाड़ा की जानिब। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल
हमारे नुमाइंदे अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में दुआया तकरीब, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार समेत तमाम ज़िले महकमों के सरबराहान, उस्ताज़ा, शहरियों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। उकाड़ा में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में दुआया तकरीब, जिसमें डिप्टी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार समेत तमाम ज़िले महकमों के सरबराहान, उस्ताज़ा, शहरियों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुस्कानाबाद नाग रक्षान सालाना रिजल्ट तकरीब तकसीम इनामात, बच्चों ने मिली नगमे, टैबलोस, मज़ाहिया बलोची शायरी पेश किए। नाग रक्षान मिडिल स्कूल मुस्कानाबाद में बसिलसिला रिजल्ट डे के हवाले से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत स्कूल के हेडमास्टर के डी खुदा नज़र और मास्टर अब्दुल इस्लाम ससोली ने की। तलावत कुरान पाक की सादत हाफिज मुनीर अहमद ने हासिल की, जबकि स्टेज मास्टर अब्दुल इस्लाम ससोली ने संभाली। मेहमान खसूसी नायब तहसीलदार नाग जनाब अहमद अली सासोली, साबिक तहसीली नाजिम अब्दुल मजीद सासोली, जामियत उलमा इस्लाम के तहसीली अमीर मौलाना अब्दुल हकीम, सियासी समाजी रहनुमाओं हाजी हमीदुल्लाह सासोली, कबायली शख्सियत मीर फतह खान सासोली, मीर अजीम खान, हाजी असदुल्ला सासोली, नौजवान सियासी रहनुमाओं मीर शबीर अहमद सासोली, मीर आलिम सासोली और दीगर भी शरीक थे। तलबात ने बेहतरीन रिजल्ट देकर ये साबित कर दिया कि एक अच्छे स्कूल के लिए एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बल्कि बेहतरीन उस्ताज़ा और मेहनती तलबा की ज़रूरत होती है। तलबा हमारा असासा है, हमें चाहिए कि मुस्तकबिल के ममारों के हर मुमकिन तालीम हासिल करने के लिए उनका साथ दें। तकरीब के दौरान बच्चों ने मिली नगमे, टैबलोस, मज़ाहिया बलोची शायरी पेश करके शुरका और तकरीब और मेहमानों के दिलों को जीत लिया। शुरका ने डिप्टी कमिश्नर पंजगोर फरजिंद नाग जनाब अब्दुल रज़ाक ससोली की तलीमी, दोस्ती, मखलिसी और उनकी वियन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अब्दुल रज़ाक ससोली एक मसीहा, उनके ग्रां कदर खिदमात को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इलाहाबाद असिस्टेंट कमिश्नर समेत सारा अमला खामोश तमाशाई, किसानों का एहतसाल होना मामूल बन गया। तहसील इंतजामिया की मुबैना चश्मपोशी, खास ज़ख़ीरा करने वालों की चांदी, मुतासरीन इलाके का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक तहसील भर में किसानों के साथ खाद डीलर्स ज़्यादती करने लगे, मुकर्रर रेटों से दुगना रेट वसूल करने लगे। बाज़ औक़ात नाजायज़ मुनाफाखोर किसी भी रेट पर खाद देने से इनकारी हो जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने बेबस दिखाई देने लगे। मुतासरीन का कहना है कि किसान बरादरी के मुताबिक यूरिया खाद, DAP खाद नायाब हो चुकी है। मसनूई महंगाई और मसनूई किल्लत पैदा करने वाले डीलर्स माफिया की निशानदही करवाने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया समेत तमाम अमला खामोश तमाशाई है। महकमा ज़राअत के अफसरान को भी निशानदही करवाई गई। 1-2 डीलर्स के खिलाफ फर्जी तौर पर कार्रवाई की गई, मगर अमली तौर पर कोई इक़दामात ना उठाए जा सके। तहसील इंतजामिया की इस मुबैना गफलत और लापरवाही पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करके खाद कंट्रोल रेट पर फ्राहम को यकीनी बनाया जाए। अब आपके लिए चलते हैं मिंचनाबाद की जानिब। मिंचनाबाद की सब डिवीज़न मैक्लोडगंज में पाकिस्तान हाइड्रो लेबर यूनियन ने अपने धरीना साथी SDO मिर्ज़ा अहमद अकरम बेग की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। तफसीलात के मुताबिक मिंचनाबाद के नवाही इलाका मैक्लोडगंज में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन मोहम्मद अख्तर नूरी, पाकिस्तान हाइड्रो लेबर यूनियन ऑफ और सब डिवीज़न के मुलाजमीन ने SDPOs मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम बेग की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें फ़याज़ कुर्बान एक्सियन वापटा अब्दुल हफीज़ भट्टी और मरकज़ी SE सदर अंजुमन ताजरान अताउल्ला राय अताउल्ला खरल और ज़िले भर के तमाम वापटा ऑफिसर, वकला, सहाफ़ी और मोअज़्ज़ीन इलाका ने शिरकत की। अलविदाई प्रोग्राम मुकामी फैसल मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब से एक्सियन वापटा फ़याज़ कुर्बान ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, SDO मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम बेग रिटायरमेंट पर अलविदाई पार्टी दी जा रही है। यहाँ पर ताजिर, सहाफ़ी, वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। SDO की 40 साला कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं।
सब डिवीजन मैक्लोडगंज तमाम मुलाजमीन ने और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने SDO मिर्ज़ा अहमद अकरम बेग को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा। जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह रिटायरमेंट के बाद में। और दूसरी बात वो पंजाबी में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सानू बड़े हाथ देते हैं, अगर खुदा ना खासा कोई मुश्किल आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इन दुआवां दे नाल मैं तुसी खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करे। मैं इजाजत लवांगा, मेरे वास्ते हमेशा दुआ करते रहा करो। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथिन शाह में भी सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शहर के निजी स्कूल मेहरान हाई स्कूल और कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जबकि शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों के नापाक हमले में शहीद होने वाले बच्चों को कौम आज भी नहीं भूली। खैरपुर नाथिन शाह के मेहरान हाई स्कूल और कॉलेज में शोहदा की याद में तलबा और उस्ताज़ा की जानिब से तकारीर पेश करके शहीदों की खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि इस मौके पर उस्ताद अली मोहम्मद अमीन माशूरी, वसीम अकरम, दिलशाद अली अराई और दीगर तलबा और उस्ताज़ा की जानिब से तकरीब शायरी से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने अपने नापाक इरादों से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला करके बच्चों और उस्ताज़ा को शहीद किया, लेकिन हम मुल्क दुश्मन अनासिर को तलीम से ही ख़त्म करेंगे। हमारे हौसले चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूत हैं और ता क़यामत रुक कर हम सब के इरादे मजबूत हैं। आज हमारे स्कूल मेहरान हायर सेकेंडरी स्कूल में वो मंगाया जा रहा है, उस हवाले से मैं एक पोथी बताऊंगा आपको। वो खालिम नहीं भूले वो शहादत नहीं भूले, वो खालिम नहीं भूले वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले। जीअं त दुश्मन ॿिनि जगहनि ते बि हमिलो करे पिया सघनि, पर उन्हनि अची स्कूल में छो हमिलो कयो? के मुफ़क्किर जो कौल आहे त कंहिं बि क़ौम खे तबाह ऐं बर्बादु करिणो हुजे त हुन जी तइलीम खे ख़तमु कयो वञे। जॾहिं उन क़ौम जी तइलीम ख़तमु थी वेंदी त उहा क़ौम ऑटोमेटिकली पाण ख़तमु थी वेंदी। जीअं त अॼोको ॾींहुं 16 दिसंबर जो ॾींहुं पाकिस्तान जे उन्हनि मासूम शहीदनि जो ॾियारो आहे जंहिंजी शहादत सां मुल्क ऐं क़ौम खे हिकिड़ी ख़ुशी मिली। ख़ुशी कहिड़ी मिली त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ आर्मी। प्यारा शागिर्दों ऐं शागिर्दनि अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु जी काईअ सां तकरीब कोठाई आहे 16 दिसंबर जे ॾियारे ते आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि उस्तादनि खे दहशतगर्दनि पंहिंजे नापाक इरादनि सां शहीद कयो हुयो। असां उन्हनि शहीदनि खे खराज तहसीन पेश करण लाइ अॼु मेहरान हायर सेकेंडरी स्कूल जनाजों पर हमेशा मैंने फूल देखे थे, जनाजों पर हमेशा मैंने कल मेरी आंखों ने फूलों के जनाजे देखे। अफसोस उन मासूम लाए जनया हाणे मुस्कुराइण सिखियो, अफसोस जनया हाणे ॻाल्हाइण सिखियो, अफसोस उन मासूम लाए जनया हाणे पंहिंजी अखियुनि में कुझु ख्वाब सजाया, अफसोस उन्हनि माउनि लाइ जिन गुरड़नि जहिड़े वचन खे पंहिंजी झोलीअ में खणी लोली ॿुधाई। लानत उन्हनि ज़ालिमनि ते जिन 16 दिसंबर ते पेशावर जे आर्मी स्कूल में पंहिंजे वेशी इरादनि सां हमला कया। मुंहिंजे लाइ क़ाबिल एहतराम साईं मोहम्मद अमीन मशहरी साहिब, साईं दिलशाद अली आराई साहब, साईं सूरत अली गाड़ी साहब, साईं वसीम अकरम बल साहब ऐं मुंहिंजे साम्हूं वेठल सभु मेहरान पब्लिक हाई स्कूल ऐं कॉलेज जा शागिर्दो अस्सलाम वालेकुम। अॼु हीउ जेको मुख़्तसरन नंढड़ो प्रोग्राम असां कयो आहे जेको वो तमामु चंद मिंटनि जे अंदरि जेकॾहिं चइजे त उहो थियो आहे एतमाम इन जो, लेकिन हीअ जेके प्रोग्राम आहिनि इन प्रोग्राम करण जो मक़सदु मतिलबु आहे छा? असां जेकॾहिं ॾिसूं हीअ जेका असांखे ज़िंदगी मिली आहे, हीअ ज़िंदगी हर हिकु माण्हू खां वापसि वरिती वेंदी, जंहिंखे असीं यादि कंदा आहियूं मौत। लेकिन अॼु खां जॾहिं 7 साल अॻु में जी ॻाल्हि कई वञे
तो पेशावर जेल। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। आरपीओ मोहम्मद वकास नज़ीर ने डीपीओ मोहम्मद अली वसीम, एसडीपीओ मुनव्वर अहमद बुस्तार के हमरा थाना जोक अतरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक आरपीओ डीजी खान मोहम्मद वकास नज़ीर ने अवामी मसाइल सुने और उनके हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा। आज थाना जोक अतरा में खुली कचहरी लगाकर अवामुल नास के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फिलफोर इक़दामात जारी किए। आरपीओ वकास नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुस्तार और आईजी पंजाब राव सरदार अली की खुसूसी हिदायत पर अवामुल नास के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना है। जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं होगा हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये पूरे डीजी खान रीजन में पॉलिसी है। आपके डीपीओ साहब को भी बताया है, एसडीपीओ साहब को भी। तो जो आदमी समझता है कि वो बेगुनाह है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा है, ना वकील के पास जाने की ज़रूरत है, ना कचहरी में भागने की ज़रूरत है। एसएचओ साहब, डीएसपी साहब के पास आ जाए कि जी मैं हाजिर हूँ, चेक कर लें। बेगुनाह होगा तो इंशाल्लाह हमें इतनी इखलाकी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। सीनियर एडवोकेट साबिक एमएनए मियां अनवारुल हक रानी ने प्रेस करते हुए कहा कि मैप्को में 2 लाख दरख्वास्तें घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग पड़ी हैं और ट्यूबवेल के डिमांड नोट्स में जमा हैं, लेकिन अप्रैल से दिसंबर तक कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं लगाया गया। नाअहली और बददयानती की बिना पर बरवक्त मटीरियल नहीं खरीदारी नहीं की जा सकती और कीमतों में इजाफा होने का बदनीयती से इंतज़ार किया गया ताकि इतना ही कमीशन मिल सके। इस ताख़ीरी हरबों से सीईओ मैप्को अकरामुल हक ने महकमा और गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया। मियां अनवारुल हक रामी ने मज़ीद कहा कि कंपनी के ज़िम्मेदार लोग गैर पेशा वराना इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं और कंपनी में बिलावजह ट्रांसफ़र पोस्टिंग से और उधम मचा रखा है, जिससे कंपनी को लाखों रुपए का टीएडीए की मद में पैसा ज़ाया होता है। सीईओ मैप्को अकरामुल हक उमर रसीदा आदमी हैं और जहनी तौर पर काम करने के काबिल नहीं हैं। उनकी तैनाती से लेकर अब तक देहातों में ना एलटी प्रपोजल पर काम किया गया और ना ही ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाई गई और ना ही ग्रेड्स को अपग्रेड किया गया और ना ही नए टेंडर्स निकाले गए, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस में इजाफा हुआ, जिसका बोझ सार्फिन पड़ रहा है। सीईओ मैप्को ने तहरीक इंसाफ के लिए कांटे बो दिए हैं। जनूबी पंजाब बशमूल साहिवाल डिवीजन सरापा एहतजाज हैं। आखिर में मियां अनवारुल हक रामे ने कहा कि मेरे और कंपनी के सार्फिन का मुतालबा है कि इन करप्ट अफसरान का नाम ECL में डाला जाए और नैब और FIA से इंक्वायरी करवाकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इनका नाम ECL में डलवाएं और FIA या नैब के सपुर्द जिनके इतने संगीन मामलात हैं, माली मामलात की खराबी है, जब तक कोई आला सतह की जलीलुर रहमान, चूँकि ये ऑटोनमस बॉडी है, बाख्तियार इदारा है, इन्होंने अपनी जनरेशन भी खुद करनी है अपने फंडिंग की और इनकी कंजम्पशन भी उसी तरह होती है। ये किसी को इतना उस लेवल पे सवाल जवाब इनके साथ नहीं होता, ये जवाब दे रही होती। तो इसलिए जो तरीका का न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।